बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाएंगे। कितने लोग हैं आप में से बताओ जो बिल्ली काटने में, रास्ता काटने में रुक जाते हैं? मोस्ट ऑफ। हमने तो सो इज दिस क्लियर? अच्छा बताओ, हम लोग सिट्रस फूड खाते क्यों हैं? क्यों खाना चाहिए सिट्रस फूड? कितने लोग हैं जिनने कोरोना के टाइम में लिम्सी की टैबलेट खाई? बहुत सारी लिम्सी टैबलेट खाई है। एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी ये रहे, अब मैं डॉक्टर सजेस्टेड लिम्सी खाओ। वो सिट्रस होती है, जो भी खट्टा होता है ना, जैसे नींबू है, संतरा है, वो सिट्रिक एसिड होता है उसमें, और वो सिट्रिक एसिड हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। लोग बोलते हैं कि संतरा मत खिलाओ, सर्दियों में संतरा मत खिलाओ। अरे संतरा खिलाओ, वो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, जो इम्यूनिटी पावर होती है, उसको बूस्ट करता है। उससे आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, इसलिए खाना चाहिए, है ना। बाय द वे, आयुर्वेद याद रखो। आयुर्वेद में 3 चीज़ें जो हमेशा करना चाहिए आपको, अगर अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है तो। सुबह उठ के, चलो अच्छा बाद में बताने, एक चीज बताओ, कितने लोग हैं जो नदी में सिक्का चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ। सब लोग? पहले भी किया है कभी? हाँ। अच्छा बताओ, नदी में सिक्का क्यों चढ़ाते हैं? गंगा माता जी समुद्र के पास लेके जाएंगी, वहां पे जाके बोलेंगे हे महाराज बर्गर खिला दो, ऐसा उनको पैसा काम आएगा? किस लिए खिलाते हैं बताओ? हाँ, क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि आपका उनके प्रति श्रद्धा है। पैसा उनके क्या काम आएगा? भगवान को पैसा थोड़ी चाहिए। देखो एक बात बताते हैं कि महाकाल मंदिर है, जब महाकाल मंदिर की खुदाई हुई या आसपास की जगह खुदाई, तो बहुत सारे हजारों लाखों तांबे के सिक्के निकले। तांबे के सिक्के निकले। तांबे के सिक्के क्यों चढ़ाए जाते हैं? तांबे के सिक्के चढ़ाए जाते हैं। आज का जो सिक्का चढ़ा होगा किसी काम का नहीं है। तांबे का सिक्का जो है वो पहले चढ़ाया जाता था, लोग आज भी चढ़ाए जा रहे हैं। इसे कहते हैं अंधविश्वास। क्या कहते हैं? अंधविश्वास क्या होता है? 6 बताओ। अंधविश्वास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा पहले बताओ। हाँ, superstition. What do you call it? Superstition. And if you follow superstition, you are said to be superstitious. You are said to be what? Superstitious. So ये superstition ही तो है। अभी भी तांबे का सिक्का डाल रहे हैं लोग, राइट? तांबा एक्चुअली वाटर को प्यूरिफाई करता है, इसलिए लोग तांबे के जार में पानी पीते हैं। तांबे का लोटा होता है ना, लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्न। व्हाट डू यू कॉल इट? अर्न, है ना। तो उससे वो पानी पिया जाता है, तो वो पानी आपके लिए फायदेमंद होता है। आप में से कितने लोग हैं जो सुपरस्टिशियस हैं? अच्छा बताओ क्या क्या सुपरस्टिशन फॉलो करते हैं? हम बताते हैं आप लोग क्या क्या सुपरस्टिशन फॉलो करते हो। कितने लोग हैं जिनके घर में रात में झाड़ू नहीं लगती? ज्यादातर लोगों के रात में झाड़ू नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? इस हिसाब से तो अपने भोपाल में आजकल रात में नगर निगम साफ सफाई कर रहा है। ऐसा बोलते क्यों? ऐसा क्या बोलते हैं? अगर मान लो रात में झाड़ू लगाओगे तो क्या होगा बताओ? लक्ष्मी जाती है ना, लक्ष्मी चली जाएगी, तो मतलब भोपाल तो कंगाल हो जाना चाहिए। पैरामाउंट बंद। डीबी मॉल बंद। डीबी मॉल में भी रात में सफाई होती है, तो डीबी मॉल भी चलना ही नहीं चाहिए। देखो ऐसा है कि कुछ चीजें पुराने समय में एक्सपेक्टेड थी, पुराने समय में ट्रेंड में थी, उसके पीछे एक रीजन था। अब वो रीजन नहीं रहा, लेकिन लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उसको कहते हैं अंधविश्वास। रीजन नहीं पता है, बस फॉलो किया जा रहा है। पहले ये लाइट्स नहीं हुआ करते थे, लाइट्स नहीं थी, नेचुरल लैंप्स यूज होते थे, दिए जलते थे घरों में, राइट? कच्चे मकान हुआ करते थे। तो कच्चे मकान है, रात में अगर आप झाड़ू लगाओगे तो मान लो कुछ रेप्टाइल बैठा हुआ है, वो निकल के बाहर आ सकता है, या कुछ कीमती गिर गया है, कुछ कीमती गिर गया है, वो झड़ के बाहर चले जाएगा अंधेरे में। वो झड़ के बाहर चले जाएगा तो घर की लक्ष्मी चली जाएगी। तो वहां से आया कि रात में झाड़ू लगाओ तो लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा नहीं है, रात में झाड़ू लगा सकते हैं, हमारे घर में लाइट है, घर में आप सब सफाई कर सकते हो, ठीक है। और भी ऐसे हैं, कई लोगों को हमने देखा है, बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाएंगे। कितने लोग हैं आप में से बताओ जो बिल्ली काटने में, रास्ता काटने में रुक जाते हैं? मोस्ट ऑफ। हमने तो एक एक्सट्रीम आपको केस बताता है। माय कजिन एंड आई वर इन जबलपुर। कुछ सालों पुरानी बात है, जबलपुर में हम लोग रात में
बस वी वर जस्ट वॉकिंग आफ्टर डिनर। टहलने को क्या कहते हैं रात में? टहलने को, खाना खा के टहल रहे हो, यू कॉल इट स्ट्रॉल, राइट? वी वर स्ट्रॉलिंग, वी वर स्ट्रॉलिंग। सो वहां पे ये हुआ कि पूरी रात मतलब अंधेरी थे, कोई नहीं था, सब दुकानें बंद, केवल ट्रक्स निकल रहे थे। मेन रोड पे हम लोग पहुंच गए घूमते घूमते। अब वहां पर मेन रोड पे ऐसा हुआ, इट वॉज सो फनी, आई टेल यू, आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसमें ये हुआ कि हम लोग वहां पे थक के, एक मंदिर था तो उसकी उस पर बैठ गए चबूतरे पे, और वहां से ट्रक्स निकल रहे थे। इतने में एक बिल्ली रास्ता कट गई, और उसी समय वहां से एक दादा साइकिल चला के आ रहे थे रात में। अब उनने देख लिया कि बिल्ली रास्ता काट गई। अब वो दादा बैठ गए, रुक गए, अब क्या करें? पूरा अंधेरा, कोई नहीं, केवल ट्रक्स निकल रहे हैं, हम दोनों देख रहे हैं। अब वो दादा बैठ गए, लेकिन उस इत्तेफाक देखो, उसी समय ट्रक भी नहीं निकल रहा है, एक भी ट्रक नहीं निकला। दादा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर रुके रहे, नहीं निकला, थोड़ी देर रुके, नहीं निकला। वो बैठे बढ़िया, उन्होंने गाड़ी अपनी स्टैंड पे लगाई और बीड़ी सुलगाई, बीड़ी पीने लगे। उनकी बीड़ी खत्म हो गई, लेकिन ट्रक नहीं निकला। और रास्ता तो उनको काटना नहीं, उन्होंने सोचा बिल्ली रास्ता काट गई तो कैसे निकलेंगे। उसके बाद ये हुआ, बहुत देर हो गई जब उनको, तो उन्होंने पत्थर उठाया, पत्थर उठा के उस तरफ फेंका, पत्थर उस तरफ चला गया, फिर उसके बाद वो साइकिल से निकल गया। मतलब सोचो कितना ज्यादा डीपली रूटेड थॉट है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ अनहोनी होने वाली है, राइट? यार बिल्ली है, जानवर है, आपके जैसे तो जानवर है, बल्कि वो उसको उल्टा सोचना चाहिए कि इंसान रास्ता काट गया। अब मेरे साथ बुरा हो जाएगा, राइट? बिल्ली है, जानवर है। एक्चुअली क्या होता है, बिल्ली इज सेड टू बी ओमनीवोरस, कार्निवोरस, मोर देन दैट। कार्निवोरस समझते हैं, जो जानवर को खाते हैं, है ना, जो मांस खाते हैं, तो बिल्ली वो है। तो यूजुअली अगर बिल्ली आसपास है, उसने चूहा मारा होगा, कुछ मारा होगा, तो पहले एक बार देख लें कुछ आसपास मरा तो नहीं है, कुछ पड़ा तो नहीं है, फिर उसके बाद निकलें। तो वो शुभ शुभ नहीं है, कुछ उल्टा नहीं होता है, बस बिल्ली है तो आसपास देखना पड़ेगा, कुछ जरूर उसने कुछ मार के खाया होगा, ये उसके पीछे रीजन है। कुछ लोग छींक लिया तो घर से बाहर नहीं निकलना। कुछ लोग का ये भी होता है कि छींक दिया तब रुक जाओ थोड़ी देर। कोरोना से सबक लो ना। कोरोना में क्या सिखाया? 2 गज की दूरी, दूर रहना है आपको, 2 गज की दूरी बना के रखना है लोगों से। क्यों? क्योंकि सामने वाला बोल रहा है, छींक रहा है, तो उसके जो जो भी अगर अंदर विषाणु हैं, वो 2 गज की दूरी के बीच खत्म हो जाते हैं। तो अगर कोई छींक रहा है तो उससे दूरी बना के रुक जाओ, उससे उसके पास मत जाओ। छींक रहा है, उतनी देर रुक गए, जब थोड़ी देर रुक के फिर आप उसके पास जा सकते हो। अब पास में खड़े हो तो थोड़ा दूर हो जाओ, ये मतलब है। ये नहीं कि अगर छींक दिया तो आप घर से बाहर ही नहीं निकलोगे, थोड़ी देर वेट करके जाओगे, ये भी अंधविश्वास है। लोग कोई और अंधविश्वास बताओ जो फॉलो करते हैं आप लोग। रात में सुई धागे का यूज नहीं होता, नाखून नहीं काटे जाते हैं, रात में सुई का यूज नहीं करते। ऐसे तो सब दर्जी बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर आप बोलो कि दर्जी भी तो, आई मीन इफ यू क्वेश्चन योर पेरेंट कि मम्मी दर्जी भी तो सिलता है, तो बोलेंगे वो कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, अपन नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। द वेरी सिंपल रीजन, अगेन द सेम थिंग, नो, इलेक्ट्रिसिटी। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती होगी, रात में सिलोगे, अपने आप को छेद लोगे, खून आ सकता है, नुकसान हो सकता है, नाखून काटोगे, नुकसान हो सकता है, इसलिए नहीं रात में काटते। अदरवाइज सच, हाँ, कैंची ऐसी खाली नहीं चलाते हैं, घर में लड़ाई होती है। चप्पल 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 उल्टी रखी तो, ये साइकोलॉजिकल तरीके होते हैं, साइकोलॉजिकल तरीके होते हैं आपको सिखाने के, कि बेटा ये चप्पल सीधी, आप नहीं सीखोगे ना, ऐसे नहीं सीखोगे। आपको बोल बेटा चप्पल सीधी रखो, आप नहीं मानोगे, आप बोल दो चप्पल सीधी रखो, नहीं तो घर में लड़ाई होगी। अरे मम्मी बोलती है चप्पल सीधी रखो, पापा रखते नहीं, तो लड़ाई होएगी ना। है ना? तो ऐसा बोल देते हैं कि चप्पल सीधी रखो तो घर में लड़ाई नहीं होती। ये आपको सिखाने के साइकोलॉजिकल तरीके। नजर उतारना, हाँ, नजर उतारना भी, एक झाड़ू ले आके ओम राइट, नजर उतार दी, आदमी ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकल अप्रोच है, आपने मनी मन सोच लिया, ऐसा करने से ठीक हो जाते हैं। योर बॉडी रिएक्ट्स द वे यू फील, व्हाट आई एम सेइंग, योर बॉडी रिएक्ट्स द वे यू फील, जैसा फील करते हो वैसा बॉडी रिएक्ट करती है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत सिर दर्द हो भी रहा है,
सर्दी खांसी हो भी रही है तो ज़्यादा सोचो मत उसको, बोला ठीक हो जाएगी, अरे ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाती है, इट हैपन्स। दवाई लेने की जरूरत नहीं छोटी छोटी चीज़ों पर। बाय द वे हम बात कर रहे थे आयुर्वेद की, आयुर्वेद में बात कर रहे थे कि अगर आप तांबे के लोटे में सुबह पानी पीते हो, दोपहर में दही खाते हो या मठा लेते हो और रात में 1 कप दूध पीते हो, तो ये आयुर्वेद का के हिसाब से बहुत ही अचूक बाण है आपकी प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने। 3 चीजें करनी, क्या करना है? रात में तांबे के लोटे में पानी भर के रखो, सुबह पियो। दूसरा, दही या मठा रोज लंच में लिया करो। तीसरा, रात में डिनर के 1 घंटे बाद सोने के पहले आपको 1 कप दूध, उसमें हल्दी डाल लो थोड़ी, पिया करो, ठीक है। तांबे का जो पानी पीते हो उसमें 3-4 महीने पियो, फिर ब्रेक कर दो, तांबे में मत पियो क्योंकि बहुत ज़्यादा तांबा भी शरीर में अच्छा नहीं है, तो कॉपर का ब्रेक होना चाहिए। थोड़ा ब्रेक कर 1-2 महीने स्टील के इसमें ले लो या मिट्टी का बर्तन ले लो, उससे आप उसका पानी पी लो, राइट। बट देयर हैज़ टू बी ब्रेक ऑल्सो। आई मीन दिस इज वेरी बेसिक आयुर्वेदा इन आर इंडिया। आप लोग फॉलो करते हैं?